आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा याद नहीं होता है, ऑनलाइन सिर्फ टेस्ट देने के लिए अच्छा है। इसके सिवा ऑनलाइन में तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास टीचर अवेलेबल हो, अच्छे टीचर हो, तो ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन ही पढ़ो तो ज़्यादा। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और तैयारी में लगे होंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है। इलेक्शन ख़त्म, आज लास्ट है इलेक्शन, तो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है और अब सब कुछ आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग जॉब के लिए कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो, जॉब लेने के लिए कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो, ये सब आप पे है। देखिए, आज क्या है कि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं जीके कैसे किया जाए, तो आज मैं जीके पे बात करता हूँ। क्योंकि देखो, मेरा भी स्कोर फ्लैक्चुएट करता है। अगर मैं जीके की तैयारी नहीं करूँ, छोड़ दूँ, तो मेरा भी स्कोर गिर जाता है, मतलब 50 में इवन 10 नंबर तक चला जाता है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस समय जीके का मतलब आप जीके की तैयारी कितना करते हो। क्योंकि देखो, करंट अफेयर्स में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, तो ऑब्वियसली ये क्यों 8 नंबर का काम करता है, प्री के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो 8 नंबर का काम करता है। तो ऑब्वियसली 8 नंबर अगर आप एकदम नहीं पढ़ के गए हो, तो 8 नंबर तो कहीं ना कहीं पहले ही खत्म हो गया। और जीके में 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का हटा दे तो 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, तो उसको भूल जाओ। तो 4 4 8 तो खत्म हो गया, बाकी बचा 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन जो आते हैं वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। उस चीज़ पे तो ध्यान देना ही है। एग्जाम के समय करंट अफेयर्स 1 महीना पहले से करंट अफेयर्स रगड़ के पढ़ना है। मैं उस समय बता दूंगा करंट अफेयर्स। अभी आप मंथली किसी भी टीचर का पढ़े, मंथली पढ़ें, वीकली भी पॉसिबल हो तो वीकली भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय मैं करंट अफेयर्स के लिए बुक उस समय जो अवेलेबल होगा वो मैं बता दूंगा। देखो, अभी अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी बात आती है, जीके सब पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता है। आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, कोई भी पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट है, वो सब पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर कैसे किया जाए? अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर एक चीज़ है, उसमें मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। पहले आप सबसे पहले लूसेंट अगर कंप्लीट कर लिए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एमसीक्यू वाली बुक लो। अगर लूसेंट नहीं किए हो तो उसको कंप्लीट करो, फिर एमसीक्यू वाली बुक लो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अब दोनों तरीके से पढ़ने का मैं सिलसिला बताता हूँ। देखो, अगर लूसेंट कर लिए हो तो एक बार आपके माइंड में आ चुका है वो चीज़, फिर आपको दोबारा करना है। और सबसे बुक एमसीक्यू के लिए बेस्ट है तो किरण पब्लिकेशन का बेस्ट है, क्योंकि आपको एमसीक्यू एकदम उस टाइप से मिलता है जिस टाइप से आप खोजते हो। कि जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो मिडिएवल एज, तो मिडिएवल एज का क्वेश्चन जितना भी जिस टाइप का पूछा है एसएससी ने, उस सारा टाइप का एक प्रीवियस ईयर ही है, तो उस पे एक तरीके से दे रखा है कि ये यहाँ से है। चलो मैं बुक दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग कैसे पढ़ना है ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में। तो आप लोग देखो, वीडियो कंप्लीट देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे 5-6 मिनट खराब हो रहा है, मे भी आपका ये सब चीज़ सही हो जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए ये आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखो, तो मैं बताना चाहता हूँ कैसे आप लोगों को पढ़ना है। जैसे ये अब हिस्ट्री है लूसेंट का, तो आप इसको मान लो ये प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ तक ख़त्म कर दिए, यहाँ तक आपने ख़त्म कर दिया और यूनानी रोम के ऊपर वाले तक ख़त्म कर दिया। अब आपको इससे रिलेटेड सारा चीज़ मारना है, या थोड़ी देर के लिए यहाँ तक आपने प्राचीन इतिहास में आपने सिंधु सभ्यता ख़त्म कर दिया, सिंधु सभ्यता ख़त्म कर दिया, तो आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू करना है। देखो, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन में हर चीज़ आप घेर नहीं सकते, हर चीज़ को आप मार्क नहीं कर सकते ज़्यादा दिन के लिए। तो देखो, ये जो किरण का है पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये नया वाला है, एकदम न्यू लेटेस्ट है, 2023 दिसंबर तक का है इसमें। तो देखो 14,450 क्वेश्चन है, जो कि सारा लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या है कि देखो मैं बताता हूँ, इसमें वेटेज दे रखा है, चैप्टर वाइज कितना % पूछता है, किस तरीके से पूछता है, ठीक है। टाइप 1 इसमें मतलब टाइप करके दिया हुआ है। अब देखो, अगर आप वो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो और हड़प्पा से रिलेटेड पढ़ चुके हो, तो आप हड़प्पा से रिलेटेड आप क्वेश्चन एमसीक्यू लगाओ। पेंसिल से लगाना है, ये सारा चीज़ पेंसिल से लगाना है एकदम। अगर ये पेंसिल से लगा रहे हो तो दूसरी बार भी आपको हो सकता है आप इरेज करके दूसरी बार कन्फर्मेशन के लिए लगाओ, ठीक है। और बुक में लगाना बहुत आसान है। देखो, इसमें ये टाइप 1 टाइप 2 करके दिया गया है ना, तो इससे ये आपको फ़ायदा है कि देखो आपके यहाँ पे दे रखा है कि टाइप 1 का रिपीटेशन कितना फास्ट है, कितना ज़्यादा है, यहाँ पर दे रखा है। टाइप 1
परसेंट पूछा गया है, मतलब रिपीटेशन है। टाइप 5 कितने बार पूछा गया, मतलब ये रिपीटेशन के तौर पे इसको देखा गया है कि कितनी बार पूछा गया है, इसका वेटेज कितना है एग्ज़ाम में। ऐसे करके अगर आगे बढ़ते जा रहे हो, टाइप 2 है, ठीक है। तो टाइप 2 मतलब आप अगर ये सारा टाइप कर ले रहे हो, एक बार भी कर ले रहे हो, तो बहुत हद तक आपके दिमाग में ये सारा चीज़ बैठ जाएगा कि जो आपने यहाँ पढ़ा, जो आपने लूसेंट में पढ़ा और उसका रिवीजन इससे आप किए, तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और जब ये बैठ जाएगा, यहाँ पे उसका पूरा व्याख्या भी किया हुआ है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में ले सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो आपको डबल जगह, दो जगह रिवीजन हो रहा है। आपने यहाँ जो पढ़ा और आपका यहाँ पे कितना माइंड में गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना माइंड में ये गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिख रखा है टाइप 1 में कहाँ है, टाइप 2 में क्या है, टाइप 3 में क्या है, टाइप 4 में क्या है। ये मतलब एक वेटेज दे रखा है कि किस टाइप में, यहाँ पे वेटेज दे रखा है। टाइप 1 में 22% है, टाइप 5 में 23% है। मतलब यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं, टाइप प्राचीन भारत में, भारत के इतिहास में जितने क्वेश्चन हैं, और इसमें देख रहे हैं टाइप 1 में ये चीज़ है, टाइप 2 में ये है, टाइप 3 में मौर्य है साम्राज्य, टाइप 4 में गुप्त वंश है, हर्षवर्धन काल है, फिर टाइप 5 में मध्य पूर्वी पश्चिमी उत्तरी राजवंश है, जितने भी है। तो ये इस तरीके से दे रखा है। फिर मध्यकालीन में एंट्री करोगे तो मध्यकालीन में भी अब दिखाया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी का टाइप 1 का क्वेश्चन है, और यहाँ से आप मैच कर सकते हो। देखो मेडिएवल एज में टाइप 1 से 46% आया और टाइप 2 में आया हुआ है 52%। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका टाइप 1 जो है उसमें मुस्लिम आक्रमणकारी से 43% आया है, और वही 52% किससे आया है, सॉरी 46% और 52% आया, 52% आया है शेरशाह मुगल का। मतलब वेटेज दे रखा है कि ऊपर वाले से आया है 46% और इससे आया है 52%। मतलब ये वेटेज है, उस अनुसार आप पढ़ सकते हो। और टाइप 3 में विविध है, इसका वेटेज कितना है तो 2% है। तो आप इस तरीके से आप पूरा ये बुक ख़त्म कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर सकते हो, अगर चाहो तो आप ये, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खरीद के ऐसे इसको पेंसिल से टिक आउट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा याद नहीं होता है, ऑनलाइन सिर्फ टेस्ट देने के लिए अच्छा है। इसके सिवा ऑनलाइन में तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास टीचर अवेलेबल हो, अच्छे टीचर हो, तो ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हो, आपका माइंड भी प्रेजेंट रहता है। और ऑनलाइन में क्या होता है, कोई बुला लेता है, टाइम इधर से उधर हो जाता है, बाद में देख लेंगे, टाइम टल जाता है। तो ऑनलाइन में ये सारी दिक्कतें आती है, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या होता है, वीडियो छूट गई ना, चलो बाद में देखते हैं, वीडियो ये वाली छूट गई, कोई बात नहीं, अगली वाली वीडियो देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। और इसमें क्या होता है, पूरा वो हो जाता है, मतलब छूटते जाता है और वो बर्डन बढ़ते जाता है। फिर अचानक से आप करोगे, सारा माइंड से ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो यही मैं बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और जीके बहुत अच्छा करना है, तो 15 से 17 नंबर तक आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, और 4 नंबर करेंट अफेयर से, ओवरऑल 20 नंबर है। तो चलो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर ऐसे कर रहे हो, अगर वीडियो में मतलब जो देखे आपने, अगर ऐसे अगर आप लोग कर रहे हो, तो जीके में पक्का कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे। मैं झूठा वो वादा नहीं करता कि यार 25 में से 22 क्वेश्चन सही होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 17-18 हो जाएंगे। और एसएससी के फील्ड में 17-18 जिक्के करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखो ये जिक्के कहीं से भी पूछ देता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पूरा जिक्के ये मत सोचो कि मेरे को 25 में से 22-23 करके जाना है, नहीं, आप ये सोचो 16-17 कर लेना है, बस इतना इनफ है। तो चलो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।